हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के नीट PYQ 2013 से लेके 2022 तक। और इससे पहले वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको भी जाके देखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे बेटा जिसके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में AIPMT मेंस 2012 का। एक दिए गए ताप पर अभिक्रिया अपने पास में होती है बेटा 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 बन रहा है, के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक 278 है। उसी ताप पर निम्न अभिक्रिया के लिए बताओ। क्या कर दिया भाई इसने, अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया। देखो SO3 प्रोडक्ट में, SO3 का भी लिया है रिएक्टेंट में, तो अपने पास में इसका K1 मान लेता हूँ, कांस्टेंट इसका K2। तो अपने पास में जो K2 है ना, 1 डिवाइड में K1 हो जाएगा। और क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तभी तो 2 कम हो गया, तो 1/2 पावर में आ गया आपके पास में। ओके, इसके अंदर हम देखेंगे ना बेटा, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/278 की पावर में आपके पास में अंडर रूट हो गया, मतलब ये एक्चुअल में। अरे इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो अपने पास में अप्रोक्स में क्या आएगा भाई, अप्रोक्स में अपने पास में आ रहा होगा बेटा 0.06 आंसर आएगा बेटा। 0.06 को क्या लिख सकता हूँ, 6 × 10 अपने पास में बेटा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ से, है ना। मतलब इसको आप अप्रोक्स लिखोगे ना इसको, तो ये आएगा आपके पास में अंडर रूट के अंदर 35.5 गुणा में 10⁻⁻4। और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में ये सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा, जिसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें, A2 तथा B2 द्वारा अभिव्यक्त की गई दो गैसों के बीच अभिक्रिया होने पर AB यौगिक बनता है। यह रिएक्शन दे रखी है और आपको बेटा क्या पूछा है, कैसे पूछ रहा है। कैसे के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। AB की सांद्रता बताओ कितनी देर की, ये रही 2.8 गुणा 10⁻³ दो बार गुणा करो भाई, क्योंकि पावर में 2 आएगा, क्योंकि स्टोकियोमेट्री 2 है। 2.8 गुणा 10⁻³ आ जाएगा, बटा में A की सांद्रता कितनी दी है, 3 गुणा 10⁻³ और B की सांद्रता, मतलब B2 की सांद्रता 4.2 गुणा 10⁻³ 10⁻³ से 2 कट जाएंगे। अपने पास में 14 कम 14, 14 28, 34 42 हो गए आपके पास में, ये कट गया। क्या बच गया, 2.8 गुणा में 2 बटा में 9 बच गया अपने पास में। सोल्व करेंगे ना अपन इसको, तो अपने पास में अप्रोक्स में देखो ये 8 में 16, तो अपने पास में 6 हो गया और 4 5 हो जाएगा, 9 हो गया। पॉइंट लगाऊंगा, 0 उठेगा, 9 6 की 54 हो गया आपके पास में। 0.6 आंसर आ जाएगा, यह आ गया आपके पास में। यहाँ से बेटा 0.6 दो वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक उत्क्रमण अभिक्रिया दे रखी है, प्लस में हीट प्रोडक्ट के साथ है ना, तो उसमें क्षैतिज अभिक्रिया है बेटा। ΔH बराबर आपके पास में नेगेटिव आएगा इसका, ठीक है ना। जब भी हीट को किस में दे, प्रोडक्ट के साथ में प्लस में दे। साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होती है। कब होगी विस्थापित अग्र दिशा में, जब अपन या तो इनको किसी को बढ़ाएंगे या फिर टेम्परेचर कम करेंगे या दाब बढ़ाएंगे। दाब में वृद्धि करें, ताप में कमी करें, सही है। उसमें क्षैतिज अभिक्रिया के लिए आपके पास में बता रखा है, कहाँ पे, आपको ले चैटलियर प्रिंसिपल में। नेक्स्ट बेटा अपने पास में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया KP ज़्यादा होगा, KP आपके पास में डैश से, सीधी सी बात आपके पास में थर्ड वाला आंसर चले जाएगा बेटा। इसके अंदर आप सोल्व कर सकते हो। एक विशेष अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक 1.6 गुणा 10⁻12 है, तो साम्य अवस्था पर निकाय में होंगे। देखो जब आपके पास में Kc की वैल्यू है ना, अपने पास में बात करें बेटा 1000 से भी ज़्यादा हो ना, तो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में होता है। कौन ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट। अधिकांश उत्पाद होंगे, सभी उत्पाद तो नहीं होंगे, पर मैक्सिमम प्रोडक्ट ही होगा बेटा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 लीटर के पात्र में CO2 400 केल्विन पर 0.4 ATM दाब तथा आदि के में SRO, मतलब इसको नगण्य मान लो फिर, का पात्र आयतन इसमें उपस्थित है। चल पिस्टल से कम किया जाता है, पात्र का आयतन चल पिस्टल से कम किया जाता है, दबाया जाता है, दाब बढ़ता है उस टाइम पे। जब पात्र में CO2 दाब का मान उच्चतम होगा, तब पात्र का उच्चतम आयतन होगा। मतलब अपने पास में ना बात करें बेटा यहाँ से, और KP की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। और ये CO2 दे रखा है एक, ये 20 लीटर दे रखा है,
तो अपने पास में ऐसे कर दूँ, मैं पहली वाली कंडीशन इन दोनों को मान लूँ, दूसरी वाली कंडीशन ये हो जाएगी आपके पास में यहाँ से V2 आ जाएगा। तो P1 वैसे तो बहुत हैवी हो जाएगा सॉल्यूशन करेंगे, तो अपन थोड़ा सा ट्रिकी करके कर सकते हैं। मीन्स P1 आपके पास में मैंने 0.4 को माना, गुणा में अपने पास में 20 हो गया, बराबर में अपने पास में P2 कौन हो जाएगा 1.6 को मान लेते हो, क्योंकि यहाँ पे जो Kp है ना वो सिर्फ CO2 की वजह से ही है बेटा। जो मैक्सिमम जो प्रेशर आपके पास में आएगा ना वो 1.6 ही आ सकता है ना। रिएक्शन में कौन है, सिर्फ CO2 गैस, इसलिए मैंने हाई प्रेशर इशू को मान लिया। हाई प्रेशर पे जो आपके पास में वॉल्यूम है वो V2 हो गया अपने पास में। इसको सोल्व करेंगे तो V2 बराबर अपने पास में 5 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अभिक्रियाएँ दी गई है, 1 2 3, तीनों से चौथी अभिक्रिया बनाई गई है, बताओ कैसे बनाई आप, कैसे कैसे एडजस्ट किया इन सबको। एक को पकड़ो, देखो NH3 है, यहाँ पे NH3 इसी में है, मतलब पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स किया आपने, तो 1 डिवाइड में K1 हो जाएगा आपके पास में। कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं किया क्योंकि 2 ही मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे ख़त्म, पहले वाला K1 हो गया। दूसरे वाला चेक करते हैं N2, NO आपके पास में प्रोडक्ट में है, NO प्रोडक्ट में है, कोई चेंजेज नहीं किया, 2 से है 2 से है, तो आपके पास में ये K2 ऊपर आ जाएगा। K3 H2 है, H2 को 3 से गुणा करके लिख रखा है, इसका मतलब आपके पास में K3 की पावर में 3 आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में इसका K। तो K2 देखो ऊपर आपके पास में K2, अच्छा इसमें प्रोडक्ट में लिख रखा ना, इसमें प्रोडक्ट लिख दिया, तो ये नहीं, ये K3 ऊपर आ जाएगा आपके पास में। तो आपके पास फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा बेटा। देखो सॉरी कौन सा है, सेकंड वाला। नेक्स्ट है अपने पास में, अभिक्रिया निम्न कौन सी स्थिति अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए तेरे पास में टेम्परेचर को कम कर दो, रिएक्शन अगर दिशा में जाती है। उसके बहुत सारे रीजन आप कहोगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये ले चैटलियर प्रिंसिपल में बताया जाता है। और उत्पाद में कम मोल बन रहे हैं, मतलब प्रेशर हाई कर दो आप, तो उच्च दाब निम्न ताप, उच्च दाब निम्न ताप, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Kp और Kc समान नहीं है, Kp और Kc उसमें समान नहीं होंगे जिसमें डेल एन जी 0 नहीं आ रहा होगा, डेल एन जी आपके पास में 0 नहीं आ रहा होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, नीट 2024 का क्वेश्चन आ गया है, कोई ना। इसके अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, Kp और Kc किस में समान नहीं है, देखो ये रही अपने पास में, देखो प्रोडक्ट में कितने 2, रिएक्टेंट में 1, बराबर प्लस का 1 आ गया, तो Kp Kc समान नहीं होगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास में। ठीक है बेटा जी, सोल्व करिएगा अच्छे से क्वेश्चंस को। मिलते हैं ऐसे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट।